Friends, I am Pradhum Viswakarma and I welcome all of you on my YouTube channel Learn with Pradhum Sir. And today our class is indefinite pronouns. तो दोस्तों आज हम लोग एक सीखने वाले हैं कि इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग कैसे होता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ वर्ब कौन सा यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आपको बहुत सारे टीचर्स ये तो बता देते हैं कि इंडिफिनिट प्रोनाउन होता क्या है, लेकिन इनके साथ वर्ब कैसे यूज होता है, इनका प्रयोग कहाँ होता है, ये आपको बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते हैं। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। जैसे हमने कहा कि समवन इज हेयर, वहां कोई है। समवन इज हेयर, वहां कोई है। somebody is there, somebody is there, वहां कोई है। someone is here, यहां कोई है। तो यहां जो मैंने बोला आपको, वहां जो बोला, ये तो आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो बताया गया है उसके हिसाब से चल रहा है। बट यहां पर जो someone, somebody की बात आई, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। यानी हमको नहीं पता है कि वहां पर कौन है, वो लड़की है या लड़का है। अगर हमें पता होता तो कैसा होता, हमारी जानकारी में जो होता वो कैसा होता है, डिफिनिट प्रोनाउन होता है। बट यहां हम जो स्टडी करने वाले हैं आज वो इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में। जैसे बहुत सारे टीचर्स क्लास में होते हैं और क्लास में कहते हैं कि इस सवाल का हल कोई भी बता दे। somebody can give answer of this question, बट वो ये नहीं कहते हैं कि कोई लड़की बता दे, वो ये नहीं कहते हैं कि कोई लड़का बता दे, वो ये भी नहीं कहते हैं कि कोई कमजोर लड़का बता दे या कोई चालाक लड़का बता दे। वो ये कह रहे हैं कि कोई भी बता दे। इट मीन्स उनको डिफिनिट नहीं कर रहे हैं, जिनको या जिनसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी किसी को भी कह रहे हैं। तो आज हम लोग अपना ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर कर लें कि इंडिफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो इंडिफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं उनको दोस्तों हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, सिंगुलर, प्लूरल और लास्ट वन सिंगुलर और प्लूरल। यानी जो इंडिफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं और सिंगुलर या प्लूरल दोनों होते हैं। यानी इनके साथ कैसा वर्ब कब यूज होगा, इनका प्रयोग कैसे होगा, आज हम लोग सीखते हैं। जैसे मैंने बोला एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, एनीवन, नोबडी, ईच, एवरी, मच। यानी everybody is there, everyone is here, everything is put up on the table, somebody is wept on the road, anyone is going to school, nobody is here। इस प्रकार से आप इनके साथ जो वर्ब यूज कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं दोस्तों, सिंगुलर कर रहे हैं। यानी ये सिंगुलर होते हैं और जब हमारा नाउन सिंगुलर होगा, प्रोनाउन सिंगुलर होगा, तो दोस्तों आप लोग वर्ब कैसा यूज करते हैं, सिंगुलर। जैसा आप टेंस में पढ़े हुए होंगे कि अगर ही आया तो इसका प्रयोग, सी आया तो इसका प्रयोग, आई आया तो एम का प्रयोग, आई आया तो वाज का प्रयोग, कोई एक अकेला नाम आ गया तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यानी इज का प्रयोग। लेकिन दे आया तो आर, वी आया तो आर। तो दोस्तों आपने क्या सीखा कि अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हुआ तो उसके साथ प्लूरल वर्ब, अगर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हुआ तो सिंगुलर वर्ब। सो आज का भी जो हमारा टॉपिक है वैसे ही है, कोई अंतर नहीं है। आप इसको बहुत हल्के से दिमाग में लेकर के अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो सिंगुलर जो ये होते हैं एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, एवरीथिंग, एनीथिंग, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नथिंग, एनीथिंग, ये जो सब वर्ड हैं ये कैसे हैं, सिंगुलर इंडिफिनिट प्रोनाउंस। इनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। उसी प्रकार से दोस्तों जो यहाँ पे प्लूरल है कौन है, बोथ, सेवरल, फ्यू, मेनी, अदर्स, बोथ ऑफ देम आर कमिंग, सेवरल, फ्यू, मेनी, अदर्स। इनके साथ भी आप कैसा वर्ब लाएंगे, प्लूरल वर्ब लाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल इंडिफिनिट प्रोनाउंस हैं।
And last one is very very important for any students who prepare for competition. So look at the board and be careful what I am telling. देखिए सिंगुलर प्लूरल यानी मोस्ट, ऑल, नन, एनी और सम। जैसे मैंने बोला कि मोस्ट, ऑल, नन, एनी, सम, ये 5 वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं जो इनके साथ सिंगुलर भी आता है वर्ब और प्लूरल भी आता है। जैसे कुछ एग्जांपल को देकर के बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। जैसे मैंने बोला मोस्ट ऑफ, क्या बोला दोस्तों? मोस्ट ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग। अब हमें आप लोग बताइए क्या बुक्स सिंगुलर है? नहीं दोस्तों, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो क्या सिंगुलर वर्ब आएगा? नहीं, प्लूरल वर्ब आएगा। तो देखिए मोस्ट ऑफ द बुक्स, उसमें से बहुत सारी किताबें आर इंटरेस्टिंग, कैसी थी? अच्छी थी, पढ़ने में उनको आनंद आ रहा था। सो मोस्ट ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, यानी आप यहां पे भी लिखो मोस्ट, यहां पे भी लिखे हो मोस्ट। क्या मोस्ट के हिसाब से इज एम आर लाए? नहीं दोस्तों, किसके हिसाब से लाए? इसके साथ जो आप नाउन यूज किए हो। तो यहां पे बुक्स आया तो आर आया, बुक आया तो इज आया, यानी जब आपका नाउन सिंगुलर हुआ तो उसके साथ मोस्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लाएं। अगर प्लूरल नाउन हुआ तो मोस्ट के साथ प्लूरल वर्ब लाएंगे। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल समझिएगा। ऑल ऑफ द फूड वाज डिलीशियस। अब आप लोगों को मैं बहुत क्लियर कर दूं तो जो फूड होता है, भोजन होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, आर यू कैन से नॉन काउंटेबल नाउन। सो स्टूडेंट्स, यहां पे जो फूड है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और आप लोग को पता होगा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं होता प्रयोग। हमेशा 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 यू कैन से एवरी टाइम विल यूज सिंगुलर वर्ब। सो ऑल ऑफ द फूड वाज डिलीशियस, उसमें से जितने भी या जितने खाने थे वो सब क्या थे? बहुत अच्छे थे, बहुत शानदार थे। तो वाज आया इसके साथ क्योंकि फूड क्या हो गया? लेकिन दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है कि ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स वर सेफ, तुम्हारे सभी दोस्त जितने थे, ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, तुम्हारे सभी दोस्त सुरक्षित थे। एंड यहां पर जो फ्रेंड्स आया वो कैसा आया दोस्तों? प्लूरल नाउन आया। सो इसलिए आप क्या किए? इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए। यानी आपने देखा कि ये जो हमने बताया 5 वर्ड्स कितना इंपॉर्टेंट है। कभी इनके साथ सिंगुलर, कभी इनके साथ प्लूरल। यार क्या करूं? सिंगुलर प्लूरल में उलझ जाओगे। लेकिन आपसे मैं ये पूरा वादा करता हूं कि आप लोग को पूरा तक, जब यदि आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखिए। मैंने लिखा है सम हैव ज्वाइंड द पार्टी। सम हैव, अब बताइए ये जो हैव है वो कहां आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और किसके साथ आता है? तो यू के साथ आता है, वी के साथ आता है, आई के साथ आता है। तो क्या ये सिंगुलर हुआ? नहीं, प्लूरल हुआ ना। ओके चलिए, तो हैव क्या हुआ? प्लूरल। क्यों? क्योंकि सम के साथ कैसा आता है? सिंगुलर भी प्लूरल भी। लेकिन पार्टी में जो ज्वाइन हुए वो 1-2 की बात नहीं कर रहा है, मोर देन 2 आर 2। चलिए अगला एग्जांपल हमने लिया है सम ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पे इंफॉर्मेशन जो हुआ दोस्तों क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन, आर यू कैन से नॉन काउंटेबल नाउन। सो इंफॉर्मेशन के साथ जो वर्ब यूज होगा वो कैसा होगा दोस्तों? सिंगुलर, बिकॉज सम इज indefinite pronoun and information is non-countable noun, so we can use only with information singular verb. So अगला हम सेंटेंस देखते हैं कुछ वर्ड्स को लेकर के। जैसे हम ले लेते हैं यहां पर कुछ, चलिए इससे हम लेते हैं सिंगुलर से। आप जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ये सब लिखा है उससे कुछ ले लेते हैं। देखिए somebody has stolen my purse, किसी ने मेरी पर्स चुरा लिया। अब बताइए मुझे पता है किसने चुराया? राम ने चुराया, सोहन ने चुराया, किसने चुराया? वह चुराई, यह चुराया, कौन चुराया? सी, ही, यू, आई कांट से एनीथिंग बिकॉज
I didn't know about that person who stole my watch. So यहां पर आप देखिएगा क्या हुआ कि somebody has stolen my watch. यहां पे somebody जो आया, somebody के साथ क्या आया दोस्तों, has, because somebody is indefinite pronoun. And never abuse others. यहां पे जो others है दोस्तों, ये भी क्या है, प्लूरल इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए हम इसके साथ देखिए अदर्स आया और इसके साथ हम कैसा लाए वर्ब, प्लूरल, क्योंकि नेबर हमेशा अगर आता है तो नेबर के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आप लोग पढ़ते हैं कि अगर सिंगुलर हुआ तो इसके साथ यस यस लगाया जाता है, अगर प्लूरल हुआ तो नेबर आने पर वर्ब में यस यस नहीं लगाया जाता है। तो क्या हमने एब्यूज में यस या यस लगाया है? नहीं। गुड। इसलिए यहां पर एब्यूज प्लूरल बिकॉज अदर्स इज अ plural indefinite pronouns. And a few will win the election. A few, कुछ लोगों ने will win the election, इलेक्शन जीत लिया। a few क्या है बाबू, यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पे a few जो हुआ इसके साथ कैसा प्रोनाउन आया दोस्तों, या वर्ब आया, कैसा आया, प्लूरल। सो आप लोग से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इसको कॉपी पेन ला करके अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और जितना मैं कोशिश अपने तरह से किया हूँ कि आप लोग को अच्छे से अच्छे समझा सकूँ और अच्छे से अच्छे आप लोग को समझ में आ सके, उसी प्रकार से आप लोग मुझे वो शक्ति दीजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे मेहनत कर सकूँ और अच्छे से वीडियो बना सकूँ। बस आप लोग को एक काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट। थैंक्स ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग।